बुजुर्ग लोग कहते थे कि जो मुर्गा 5 साल से ज्यादा पाला जाए और जो सालों तक तरह तरह के जहरीले कीड़े खाता रहे, उसका जहर मांस में उतर जाता है और उसकी विषाक्तता जहर जैसी हो जाती है। लेकिन मेरे पिता ने जानबूझकर एक पिंजरे में ऐसे मुर्गे पाल रखे थे जिनकी उम्र किसी को नहीं पता थी। और उससे भी अजीब बात यह थी कि वह अक्सर पिंजरे में जिंदा बड़े बड़े कनखजूरों को फेंक देते थे ताकि मुर्गे उन्हें पूरा निगल जाए। ये मुर्गे सालों से पिंजरे में बंद थे, उनकी आंखें खून की तरह लाल रहती थी और उनमें भयानक हिंसा भरी रहती थी। सिर्फ कनखजूर ही नहीं, अगर पानी का सांप भी डाल दिया जाए तो उसे जिंदा नोच डालते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि दूसरे घरों के मुर्गे बांग देते थे, लेकिन ये मुर्गे कभी एक आवाज तक नहीं निकालते थे। और जब भी मौसम अजीब और डरावना होता, मेरे पिता मेरा बाल काटकर मुर्गों को खिलाते थे। वो कहते थे, तुम मुर्गी के साल में पैदा हुए हो, तुम्हारे बाल मिलाकर खिलाने से ये तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा शक रहता था। मैंने छुपकर 2 बार देखा और पाया कि हर बार मेरे बाल खिलाने के बाद मेरे पिता उस मुर्गे को पकड़कर पीछे आंगन में पानी के बड़े मटके में डाल देते थे और खुद मटके के पास खड़े होकर पानी की सतह को घूरते रहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह क्या देख रहे हैं, जब तक कि मैं 15 साल का हुआ और एक दिन स्कूल से लौटा तो देखा मेरे पिता पागलों की तरह कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे थे, जिस पर साफ लिखा था 3 दिन बाद संकेत प्रकट होगा। मैंने पूछा, पापा क्या हो गया है? मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें छूने ही वाला था कि उन्होंने झपटकर मेरी कलाई पकड़ ली। तेज दर्द हुआ। जब हाथ छुड़ाया तो देखा उंगली से खून बह रहा था। उन्होंने कहा, तुरंत सामान बांधो और स्कूल वापस जाओ। नहीं, स्कूल मत जाओ, किसी होटल में रुक जाओ, कोई भी होटल चलेगा, किसी को भी पता मत बताना। फिर उन्होंने मुझे एक कपड़े की थैली दी जिसके अंदर दिमाग जैसी किसी अजीब चीज की आकृति उभरी हुई थी। उन्होंने कहा, होटल जाने से पहले इसे कपड़ों की जेब में डाल लेना, जो कपड़े अभी पहने हो उन्हें जला देना और नए कपड़े खरीद लेना। फिर उन्होंने कहा, अगर सुबह 9 बजे मैं तुम्हें लेने आऊं तो मेरे साथ चले जाना, बाकी समय बिल्कुल बाहर मत निकलना और दोपहर होते ही वहां से निकल जाना। मेरी नोटबुक में लिखे पते पर अपने बड़े पिता के पास जाना। उन्होंने मुझे एक चाकू दिया और कहा, अगर कोई तुम्हें पकड़ने आए तो पूरी ताकत से वार करना और तुरंत भाग जाना। इतना कहकर उन्होंने मुझे बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मैंने कितना भी पुकारा, उन्होंने पलटकर नहीं देखा। उन्होंने कहा, याद रखना, अगर कोई परछाई में खड़ा होकर तुमसे बात करे तो जवाब मत देना, मेरी बात मानो वरना मुझे अपना पिता मत मानना। मजबूरी में मैं रातों रात कस्बे की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन के पास एक होटल में रुका। यह कस्बा वैसे ही सुनसान था। रात 9 बजे के बाद पशु चिकित्सालय को छोड़कर सारी दुकानें बंद थी। नए कपड़े खरीदना संभव नहीं था। लाचार होकर मैंने पिता की दी हुई थैली कपड़ों में रख ली। कम से कम आधी बात मान ली, लेकिन पता नहीं था कि वह कब आएंगे। बेचैनी बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कोई अनदेखी चीज चुपचाप मेरी ओर बढ़ रही है। आंखें बंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन दोपहर तक पिता नहीं आए। उनके न आने पर मैं उनकी बात मानकर बड़े पिता के पास जाने निकला। टिकट लेकर स्टेशन पहुंचा। तभी अचानक सुरक्षा कर्मी आ गए। उन्होंने मेरे बैग से पिता की दी हुई चाकू निकाल ली और बोले, ये जब्त होगी। मैंने विरोध किया तो मुझे पकड़कर सुरक्षा कक्ष में बंद कर दिया। शाम होने ही वाली थी। तभी किसी ने कहा, बच्चा बाहर आओ, तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आए हैं। मेरा दिल बैठ गया। पिता को कैसे पता चला? मेरे साथ क्या हुआ? बाहर निकला तो देखा एक आदमी खड़ा था जो कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा था, लेकिन यह मेरे पिता नहीं थे। मेरे पिता कभी कीचड़ भरे खेतों के जूते नहीं पहनते थे, जबकि इस आदमी के जूते गीले थे, जैसे अभी पानी से निकले हों। उसके हाथ भी सफेद और फूले हुए थे, जैसे देर तक पानी में रहे हों। उसने मुझे देखा और बोला, मेरा नाम लेकर बुजुर्गों ने कहा था, जो तुम्हारा नाम लेकर कहे। चलो, सिर्फ आत्मा खींचने वाले ही ऐसा कहते हैं। मैं पीछे हट गया और चिल्लाया, ये मेरे पिता नहीं है। लेकिन सुरक्षा कर्मी ने कागज कई बार मिलाए और कहा, यही तो है। तभी मैंने देखा वह आदमी पूरी तरह छांव में खड़ा था। उसने काली मुस्कान के साथ। फिर कहा, चलो, पिता ने कहा था जो छांव में खड़ा होकर बुलाए उसकी बात मत मानना। सुरक्षा प्रमुख मुझे वापस कमरे में ले गया और बोला, शांत हो जाओ, मुझे समझाओ। मैंने कांपती आवाज में कहा, वह आदमी मेरे पिता नहीं है।